हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इसमें से दोस्तों साइंस से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, चाहे वो किसी भी एग्जाम में हो, चाहे रेलवे हो या एनटीपीसी, एसएससी या फिर आपका राज्य स्तरीय किसी भी कंपटीशन एग्जाम के, सभी में ये दोस्तों साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और इससे पहले दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं, तो ये रूट हेयर कहलाता है। दोस्तों रूट हेयर आपका आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे ही पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है। तो त्वरण की इकाई है दोस्तों MS2 यहाँ पर जो है ये दोस्तों SI मात्रक है त्वरण का। तो त्वरण का SI मात्रक क्वेश्चन में पूछा जाता है, इकाई से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। वही नेक्स्ट है क्वेश्चन है दोस्तों आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर यहाँ पर H+ आयन प्रदान करता है। तो H+ जो आयन प्रदान करने वाला जो है दोस्तों एसिटिक अम्ल होगा, आपका आंसर हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ये जल में घुलकर H+ यहाँ पर आयन जो है देता है। तो वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान जो है परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों समस्थानिक आपका आ जाएगा। समस्थानिक, किसको समस्थानिक कहते हैं। इसमें दोस्तों ऐसे तत्व जिनमें रासायनिक गुण जो है समान होते हैं लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो भिन्न भिन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, समस्थानिक कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लिटमस विलियन जो है निष्कर्षित किया जाता है। तो यहाँ पर जो लाइकेन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन को यहाँ पर जो है दोस्तों निष्कासित किया जाता है। लिटमस विलियन में यहाँ पर लाइकेन जो है निष्कासित किया जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। तो अधातु जो है दोस्तों तरल अवस्था में, तरल लिक्विड अवस्था में कौन सी अधातु पाई जाती है। तो ब्रोमीन जो है दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मिश्र धातु में टीन होता है। तो मिश्र धातु में टीन होता है तो सोल्डर धातु में टीन होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही 25 डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति होती है। तो 25 डिग्री सेल्सियस में हवा की गति होगी दोस्तों आपका 346 ms। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर जो है यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस में हवा की गति होगी। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुरुत्वीय स्थिरांक G इकाई है। तो गुरुत्वीय त्वरण स्थिरांक यहाँ पर G इकाई है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों Nm kg। यहाँ पर जो है ये जो आप सूत्र देख सकते हैं, ये गुरुत्वीय त्वरण का स्थिरांक है। इस सूत्र को आप कॉपी में नोट करके रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वही नेक्स्ट है, पौधे में फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तर जो है उभरदायी है। तो उभरदायी जो है दोस्तों फ्लोएम के परिवहन के लिए उभरदायी, तो ये भोजन के लिए उत्तरदायी है दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन में परिवहन स्वरूप क्या प्राप्त किया जाता है। तो हाइड्रोकार्बन को पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप क्या प्राप्त करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है दोस्तों CO2 और H2O, ये दोस्तों कार्बन प्लस यहाँ पर जो है जल, ये दोनों जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और जल यहाँ पर जो है हम प्राप्त करते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। वही नेक्स्ट है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो मुक्त रूप से गिरने पर दोस्तों जो है पिंड किस स्थिति में होगा। तो ये भारहीनता की स्थिति में होगा, वही नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है दोस्तों मादा युग्मक। क्या कहा जाता है, मादा युग्मक कहा जाता है। नेक्स्ट है स्क्लेरेकाइमा जो है दोस्तों, स्क्लेरेकाइमा की कोशिका भित्ति में कारण मोटी होती है। तो जो स्क्लेरेकाइमा जो है दोस्तों ये कोशिका भित्ति के कारण मोटी होती है। किसके कारण होती है, तो ये लिग्निना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट है दोस्तों, मेंडलीफ के आवर्त सारणी के 36 जो है स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो जो मेंडलीफ के आवर्त सारणी है दोस्तों उसके 36 स्तंभों को क्या कहा जाता है। तो उसको कहा जाता है आवर्त कहा जाता है। नेक्स्ट है, ध्वनि संचारण के समय माध्यम के कणों जो उच्च घनत्व का क्षेत्र कहलाता है। तो ध्वनि संचारण के समय जो माध्यम के कणों को उच्च घनत्व कहलाता है तो ये संपीडन इसको कहा जाता है। संपीडन आंसर होगा। बढ़ते हैं
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उससे ऊपर उठने के दौरान क्षैतिज ऊर्जा जो है और गतिज ऊर्जा होती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका बढ़ती है और यहाँ पर घटती है। स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ती है और गतिज ऊर्जा यहाँ पर घटीजी। क्योंकि दोस्तों देखिए दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को यहाँ पर, जब हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकेंगे, जैसे पत्थर को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे, तो यहाँ पर जो है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा जो है वो घटेगी। तो ऊपर के बाद यहाँ पर जो नीचे आएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन को पूछा गया था। वही नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई है। तो इसको दोस्तों हर्ट्ज के द्वारा यहाँ पर जो है ध्वनि तरंगों की आवृत्ति को मापा जाता है। वही बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों, किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वृत्ताकार केंद्र में रखे जाने पर जो अवतल दर्पण द्वारा निम्नलिखित प्रतिबिंब है दोस्तों की स्थिति क्या होगी। देखिए दोस्तों, किसी गोलाकार दर्पण के वक्राकार केंद्र पर यदि हम किसी अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को स्थिति को क्या होगी। तो यहाँ पर जो है वक्राकार केंद्र पर, यहाँ पर आंसर होगा वक्राकार केंद्र पर। नेक्स्ट है, चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व। तो चौथे आवर्त और दूसरे समूह में तत्व कौन सा होगा दोस्तों। तो ये कैल्शियम आपका आंसर होगा, कैल्शियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति द्वारा जिसका घोल लेने से एसिडिक जो है दोस्तों ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों बेकिंग सोडा किसी व्यक्ति द्वारा जिसका घोल लेने पर जो एसिडिटी है दोस्तों, आपका एसिडिटी ठीक हो जाता है। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा का यहाँ पर जो है घोल को यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर यही होगा। वही नेक्स्ट है, हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य के समूह में अलग होता है। तो यहाँ पर मेथिलीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मेथिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो है दोस्तों, यहाँ पर आंसर आपको यहाँ पर ये करना है कि पानी को घोलने पर जिप्सम में परिवर्तित होता है। तो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट जो है दोस्तों जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। पानी के घोल में कौन होता है। तो कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट, ये जो दोस्तों जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने पर एक वस्तु परिवर्तित कहलाता है। तो यह होगा दोस्तों जड़त्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है। तो विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई आपका इलेक्ट्रोवाट घंटा होगा, इलेक्ट्रोवाट घंटा। वही नेक्स्ट है, कौन सा पौधा कायिक जो है प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर पपीता आपका हो जाएगा दोस्तों, पपीता। ये दोस्तों कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ता, ये आंसर होगा तो पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड ये आपका जो है दोस्तों Na2O3, ये आपका जो है उभयधर्मी, ये आंसर होगा। वही नेक्स्ट है, किसी ऑब्जेक्ट का नियत और स्थान बदलने पर नहीं बदलता। तो ये द्रव्यमान जो है दोस्तों स्थान बदलने पर नहीं बढ़ता। वही नेक्स्ट है, कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन के समक्ष है। तो सक्षम है दोस्तों, कौन सा कोशिका विभाजन के समय सक्षम है। तो ये विभज्योतक उत्तक आपका राइट आंसर हो जाएगा, विभज्योतक उत्तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी यौगिक को जो है दोस्तों Al2 और SO4 सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये यहाँ पर जो है दोस्तों इस सूत्र को क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। तो इसको दोस्तों एल्यूमिनियम सल्फाइड हम कहेंगे, एल्यूमिनियम सल्फाइड, ये आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, फूल के नर जो है दोस्तों प्रजनन भाग को कहा जाता है। तो ये पुंकेसर कहा जाता है। और स्त्री जन को क्या कहेंगे दोस्तों। तो स्त्री केसर, ये राइट आंसर हो जाएगा यदि स्त्री वाला पूछे तो। पुष्प में। वही नेक्स्ट है, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 पिकोमीटर होता है आपका 10, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों 10-12 एमीटर, ये जो है दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, पिकोमीटर के बराबर होता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे द्वारा जो अतिरिक्त जल को छुटकारा पा सकते हैं। तो ये वाष्प उत्सर्जन द्वारा यहाँ पर जो इसको हम छुटकारा पा सकते हैं। वही पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर यहाँ पे याद रखिएगा। ये जो है दोस्तों आप देख सकते हैं,
ये आप इस सूत्र याद रखिएगा। ये द्रव्यमान जो है दोस्तों 6 गुणा ये केजी, इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, नोट जरूर रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, तो ये द्रव्यमान आपको याद रखना है दोस्तों। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वही नेक्स्ट है दोस्तों, एक दोहरी अपघटन अभिक्रिया के दौरान अभिकारकों के बीच आदान प्रदान किया जाता है, तो दोस्तों आयन कहते हैं, आयन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है जिस्म जो है दोस्तों, जीवाश्म जो है दोस्तों, जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर जो है ऑक्साइड क्या कहलाता है, तो ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं, अम्लीय ऑक्साइड। अगला है गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, तो गैल्वेनोमीटर जो है दोस्तों विद्युत धारा की दिशा में ज्ञात करने में, यह दोस्तों विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। वही दो अस्थियों द्वारा एक दूसरे को किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे कहा जाता है दोस्तों, तो ये स्नायु आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्नायु। वही नेक्स्ट है परमाणु संख्या 57 वाला जो तत्व संबंधित है, ये दोस्तों आपका डी ब्लॉक से संबंधित है, डी ब्लॉक से। वही नेक्स्ट है एथेनॉल और इथेन परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का यहाँ पर जो है दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। एथेनॉल और इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। आडोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आडोमीटर का प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। आडोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो दूरी मापने के लिए किया जाता है। वही आयन ऑक्साइड, आयरन जो है दोस्तों, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र, तो ये Fe2O3 ये जो है दोस्तों आयरन ऑक्साइड का सूत्र है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 35, 53 और 85 परमाणु संख्या तत्व है, तो ये हैलोजन तत्व का आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही घर्षण बल का कार्य है, तो घर्षण बल का कार्य क्या है दोस्तों, बल की दिशा के विपरीत, तो बल की दिशा के विपरीत। बढ़ते हैं किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार होगा, तो ये अत्यधिक आवर्धित ये होगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों वो क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और दोस्तों किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, किस टॉपिक पर आपको यहाँ पर वीडियो चाहिए। हम जल्दी से जल्दी उस क्वेश्चन या जो भी आप टॉपिक देना चाहते हैं दोस्तों, उस पर हम वीडियो जल्दी लाएंगे। तो वीडियो को जरूर आप शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों और किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। धन्यवाद।